तस्वीर आप देखिए, हुमायूं कबीर के समर्थक हैं और एक तरफ टीएमसी के समर्थक हैं और ये नौदा में हंगामा हुआ है। वो सीट जहां पर हुमायूं कबीर चुनावी मैदान में है, यानी कि नौदा से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पर यह हंगामा हुआ है और रोड को ब्लॉक कर दिया है। बड़ी बात यह है कि रोड को ब्लॉक कर दिया है। रोड के एक तरफ है हुमायूं कबीर और उनके समर्थक और एक तरफ हैं टीएमसी के समर्थक, टीएमसी के कार्यकर्ता, और एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। पुलिस कोशिश कर रही है, सीआईएसएफ की तैनाती है, सीआईएसएफ भी तैनात है, वो भी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द हालात को काबू में किया जाए। लेकिन इससे वो लोग जो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं या वो लोग जिन्होंने अभी तक अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया है, वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रोड ब्लॉक है। हालांकि सीआईएसएफ और पुलिस की तरफ से बल का प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी स्थिति को संभालने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि दोनों ही तरफ से बड़ी संख्या में समर्थक आमने सामने आ चुके हैं। यही वो स्थिति है या यही वो तस्वीर है जिसको देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पश्चिम बंगाल में करना जरूरी हो गया था, क्योंकि कोई भी ऐसा चुनाव नहीं होता पश्चिम बंगाल में जहां हिंसा ना हो, जहां उपद्रव ना हो, जहां इस तरीके से दो पार्टियों के समर्थक आमने सामने ना हो। इन्हीं हालातों से निपटने के लिए इतनी बड़ी तैनाती की गई थी, जिस पर टीएमसी ने काफी सवाल उठाए थे। टीएमसी काफी आग बबूला हो गई थी और इसे चुनावों को प्रभावित करने वाली एक घटना बताई थी या चुनावों को प्रभावित करने वाला एक कदम बताया था। लेकिन जब हालात ऐसे बिगड़ते हैं तो हालात को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल की जरूरत होती है, सुरक्षा बलों की जरूरत होती है, क्योंकि अगर ये काफी देर तक ऐसे ही हालात बिगड़ते रहे या आमने सामने टीएमसी और एजीयूपी यानी कि जो हुमायूं कबीर की पार्टी है उनके समर्थक आमने सामने रहे, तो काफी देर तक चुनाव प्रभावित होता है और इससे सीधे तौर पर वोटर टर्नआउट पर असर पड़ता है। अभी तक के जो आंकड़े हैं या अभी तक का जो वोट मीटर है उसमें तो देखकर समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल के पहले फेज की 152 सीटों पर ताबड़तोड़ वोटिंग हो रही है। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं से वोटिंग प्रभावित होती है। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई, लेकिन बवाल जो है वो मुर्शिदाबाद में ज्यादा बढ़ गया है। जानकारी ये है कि जो टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थक हैं, जब उनको शांत करने की कोशिश की गई सीआईएसएफ की तरफ से और पुलिस बल की तरफ से, तो उनके साथ भी घटनाएं हुई हैं, उनके साथ भी मारपीट करने की कोशिश की गई है, उनके साथ भी भिड़ंत की खबरें सामने आई हैं। हालांकि स्थिति नियंत्रण हो, यही प्राथमिकता है, यही कोशिश है। मुर्शिदाबाद की बात करें तो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, टीएमसी का डोमिनेंस रहता है। इसी मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी और हुमायूं कबीर को ऐसा लगा कि वो मुसलमानों के नए नेता बन सकते हैं, बड़े नेता बन सकते हैं। लेकिन आखिरी वक्त पर आए स्टिंग ने उनके मनोबल को तोड़ा, उनके समर्थकों में नाराजगी आई, टीएमसी को मौका मिला और इसी बात को लेकर टीएमसी हुमायूं कबीर का विरोध भी कर रही है। आज जब हुमायूं कबीर नौदा में एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो उनका पहले विरोध किया गया। उस वक्त तो जैसे तैसे हालात को नियंत्रण में किया गया, लेकिन जब हुमायूं कबीर अपने काफिले के साथ निकलते हैं तो बीच में ही उनके काफिले को रोक दिया जाता है, बीच में ही उनके काफिले पर हमला किया जाता है और फिर स्थिति ऐसी हो जाती है जैसा आप देख रहे हैं। देखिए गाड़ी पर कैसे ताबड़तोड़ बड़े बड़े डंडों से, मोटे मोटे डंडों से प्रहार किया जा रहा है। गाड़ी के शीशों को चकनाचूर कर दिया है और सड़क पर भी पत्थर पड़े हुए हैं, सड़क पर भी लाठियां पड़ी हुई हैं और इसके साथ ही साथ सीआईएसएफ के जो जवान हैं या पुलिस के जो जवान हैं वो भी हैं, वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को जैसे तैसे यहाँ से हटाया जाए, ये हंगामा, ये बवाल बड़ा ना हो जाए और ज्यादा हिंसक ना हो जाए, इससे चुनाव प्रभावित ना हो जाए, इसके लिए बल प्रयोग किया जा रहा है केंद्रीय सुरक्षा बलों की तरफ से भी। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं हुमायूं कबीर के और टीएमसी के, वो आमने सामने हैं। एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है, पत्थरों से हमला किया जा रहा है, लाठी डंडों से हमला किया जा रहा है। तो ऐसे लाठी डंडे आप देखिए, जो जवान खड़े हैं वर्दी में तैनात हैं, उनके हाथों में भी डंडे हैं और वो भी खदेड़ खदेड़ कर इन लोगों पर लाठियां बरसा रहे हैं और इनको यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है।